कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एक मैसिव प्लैनेट सिचुएटेड है नेपच्यून के ऑर्बिट के भी बियॉन्ड, जो सन का ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन ईयर्स ऑफ सर्च के बाद भी अभी तक साइंटिस्ट इस हाइपोथेटिकल दुनिया को ढूंढ नहीं पाए हैं, जिसे प्लैनेट 9 नाम दिया गया है। इस प्लैनेट 9 से रिलेटेड अब साइंटिस्ट एक और पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि प्लैनेट 9 एक प्लैनेट ना हो, इनफैक्ट एक स्मॉल ब्लैक होल हो, जिसे डिटेक्ट किया जा सके थियोरेटिकल रेडिएशन से जो ब्लैक होल्स एमिट करते हैं, जिसको हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। सेंचुरीज से एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया है प्लैनेटरी ऑर्बिट्स में वेरिएशंस का प्रेडिक्ट करने के लिए नए प्लैनेट्स के बारे में। जब प्लैनेट्स प्रेडिक्टेड ऑर्बिट पर नहीं लाइन अप होते हैं, तब हम उनसे रिलेटेड फिजिक्स को अपडेट करते हैं या हाइपोथेटिकल बॉडीज को ऐड करते हैं मॉडल में। एग्जाम्पल के लिए, जब साइंटिस्ट एक्यूरेटली मर्क्यूरी का ऑर्बिट डिफाइन नहीं कर पाए, तो उससे इवेंचुअली आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कवरी हुई और यूरेनस के ऑर्बिट पर स्ट्रेंज बिहेवियर्स की वजह से इवेंचुअली नेपच्यून की डिस्कवरी हुई। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया एक्सट्रीमली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का सोलर सिस्टम में, जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNOs कहा जाता है। ये टाइनी आइसी बॉडीज सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद के बचे हुए बॉडीज हैं, जो डार्क में नेपच्यून के ऑर्बिट के भी बियॉन्ड सिचुएटेड हैं। कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स ऑडली क्लस्टर्ड ऑर्बिट्स में हैं एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में। ये होने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। ये बहुत रैंडम है और अजीब भी। इसी से साइंटिस्ट को लगा कि एक मैसिव प्लैनेट हो सकता है जो नेपच्यून और सन के बीच की डिस्टेंस से भी करीब 10 टाइम्स ज़्यादा दूर हो सन से, और इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से ही ये ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स क्लस्टर्ड ऑर्बिट्स में हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 5 इयर्स की सर्चिंग के बाद भी प्लैनेट 9 नहीं मिल पाया है। तो अब एस्ट्रोनॉमर्स एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहे हैं कि मे बी प्लैनेट 9 एक प्लैनेट ना हो और प्रोबेबली एक स्मॉल ब्लैक होल हो। यहाँ स्मॉल का मतलब है एक प्लैनेट साइज का ब्लैक होल। हम जितने भी ब्लैक होल्स जानते हैं यूनिवर्स में, वो मैसिव स्टार्स के डेथ के बाद ही फॉर्म होते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स जो इतने छोटे हों, वो अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस में ही बने होंगे। तो अगर साइंटिस्ट कंफर्म कर पाते हैं कि एक स्मॉल ब्लैक होल ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड, तो ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज के बारे में बता सकता है। अगर हम ब्लैक होल्स को उनके हॉकिंग रेडिएशन से डिटेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि इनको डिटेक्ट कर पाना एक्सट्रीमली टफ होगा हमारी करंट टेक्नोलॉजी के लिए। और एक प्लैनेट साइज ब्लैक होल जो हमारे सोलर सिस्टम के पास है, प्रोबेबली हम करंट टेक्नोलॉजी से उसे डिटेक्ट कर पाएं, उस तक एक प्रॉपर फ्लाई बाय स्पेस मिशन भेजकर। तब हम शायद पता कर पाएं कि प्लैनेट 9 एक्चुअली में एक ब्लैक होल है। कुछ ईयर्स में साइंटिस्ट हो सकता है एक स्पेस मिशन लॉन्च करें इसके बारे में और डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे कुछ मेजर स्पेस मिस्ट्रीज के बारे में भी पता चल सकता है।